ऑपरेशन सिंदूर, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को कैसे नया रूप दिया। 4 दिन, इतने समय तक भारत और पाकिस्तान दो परमाणु शक्तियां खुले युद्ध के कगार पर थे। मई 2025 में सब कुछ शुरू हुआ पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमले से, जिसमें 26 लोगों की जान गई। भारत का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर, एक साहसिक हमला जिसने आतंकवाद से लड़ने के नियम बदल दिए। लेकिन 3 घंटे टिकने वाले युद्ध विराम के टूटने और बढ़ते तनाव के बीच यह ऑपरेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। बोल्ड व्यू न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वैश्विक घटनाओं की गहराई में हमारे साथ शामिल हों। आज हम ऑपरेशन सिंदूर, इसके क्रांतिकारी प्रभाव और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम की ताजा खबरों को समझेंगे। बने रहिए। 22 अप्रैल 2025 को आतंकवादियों ने कश्मीर के शांत शहर पहलगाम पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान आधारित समूहों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने सख्त रुख अपनाया। सीमा पार से जुड़ा कोई भी आतंकी हमला अब युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। यह एक साहसिक रेखा थी। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनकार किया। तनाव चरम पर पहुंच गया और 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक मास्टर स्ट्रोक था। 7 मई को केवल 23 मिनट में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइलें दागीं। लश्कर के मुरिद के मुख्यालय से लेकर जैश के बहावलपुर गढ़ तक 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, जिनमें यूसुफ अजहर जैसे 5 बड़े नेता शामिल थे। जब पाकिस्तान ने ड्रोन और गोलाबारी से जवाबी हमला किया, भारत ने दांव बढ़ाया। सिंदूर का दूसरा चरण 6 पाकिस्तानी हवाई अड्डों जैसे स्कर्दू और सरगोधा पर हमला था, जिसने उनकी रक्षा क्षमता को कमजोर कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 11 मई को पुष्टि की कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जल्द ही विस्तृत ब्रीफिंग आएगी। एक्स पर लोग उत्साहित हैं। एक पोस्ट में कहा गया, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान को सबक सिखाया। यह सिर्फ बदला नहीं था, सिंदूर ने नया नियम बनाया। आतंकवाद का जवाब जबरदस्त ताकत से दिया जाएगा, चाहे लक्ष्य कोई भी हो। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ युद्ध को क्यों नया रूप देता है, आइए 3 कारणों को समझें। पहला, भारत का नया सिद्धांत, पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई है। यह पाकिस्तान की उस रणनीति को तोड़ता है जिसमें वह आतंकी समूहों का इस्तेमाल करता है और जिम्मेदारी से इनकार करता है। आतंकी ठिकानों और सैन्य संपत्तियों पर हमला करके भारत कह रहा है, अब बहाने नहीं चलेंगे। अमेरिका ने इस सिद्धांत को मान्यता दी। पाकिस्तान के IMF रण को युद्ध विराम के पालन से जोड़ा। दूसरा, सटीकता और पैमाना। सिंदूर के हमलों में कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान ने 31 नागरिक मौतों का दावा किया। जब पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलें भेजीं, भारत के S-400 सिस्टम ने उन्हें रोक लिया। दूसरे चरण के हवाई अड्डों पर हमलों ने दिखाया कि भारत तीव्रता बढ़ाने को तैयार है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र अस्थिर हो गया। तीसरा, यह सिर्फ सैन्य नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। 10 मई को अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला युद्ध विराम लागू हुआ, लेकिन भारत ने संधि निलंबन और वीजा प्रतिबंध बरकरार रखे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारा रुख अटल है। यह बहुआयामी दृष्टिकोण एक नया नियम है। 10 मई को शाम 5 बजे अमेरिका द्वारा मध्यस्थता वाला युद्ध विराम लागू हुआ, जिसे पाकिस्तान के DGMO ने भारत से बातचीत के बाद स्वीकार किया। लेकिन 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में गोलाबारी करके इसे तोड़ दिया। श्रीनगर में विस्फोट हुए और भारत की वायु रक्षा ने गुजरात, पंजाब और राजस्थान में ड्रोन रोके। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पाकिस्तान की निंदा की। यह अस्वीकार्य है। हमारी सेनाएं मजबूती से जवाब दे रही हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम के प्रति प्रतिबद्धता का दावा किया, भारत पर उल्लंघन का आरोप लगाया। लेकिन भारतीय सेना ने 11 मई तक पूंछ और राजौरी में शांति की सूचना दी। PM मोदी ने NSA अजीत डोवल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेवा प्रमुखों के साथ बैठक की, जो किसी भी स्थिति के लिए तैयार होने का संकेत है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जल्द ही ब्रीफिंग होगी। लेकिन सिंदूर का साहसिक रुख जोखिम भरा है। दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और पाकिस्तान के उल्लंघन दिखाते हैं कि कुछ तत्व युद्ध विराम का सम्मान नहीं करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने पाकिस्तान को अविश्वसनीय बताया, भारत से और सैन्य संपत्तियां नष्ट करने का आग्रह किया।
पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था इसे और हताश बना सकती है। फिर भी सिंदूर ने भारत को एकजुट किया है। कर्नाटक की तिरंगा यात्रा से लेकर ओडिशा के सीएम द्वारा मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा तक देश एकजुट है। सवाल यह है, क्या भारत इस कठोर रुख को बिना बड़े युद्ध के बरकरार रख सकता है, और क्या पाकिस्तान अपने आतंकी समूहों पर लगाम लगाएगा? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हमला नहीं है, यह आतंकवाद को कुचलने का नया नियम है। सैन्य सटीकता, आर्थिक दबाव और वैश्विक कूटनीति के मिश्रण से भारत पाकिस्तान को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन युद्ध विराम अस्थिर है और दांव बहुत ऊंचे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सही मिसाल कायम की या जोखिम बहुत ज्यादा है? नीचे अपनी राय साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको और वैश्विक घटनाओं की जानकारी मिले। इस वीडियो को शेयर करें और चर्चा शुरू करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।